अहमद फराज साहब ने कहा था कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। बहुत मायूस हुआ मैं आज टीम मैनेजमेंट की सोच को देखकर, मंसूबाबंदी को देखकर, और मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह ताला का कर्म कि प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में बारिश हो गई और हमें 1 पॉइंट मिल गया, वरना टीम मैनेजमेंट और ख़ास तौर पर कोच माइक हेसन के काम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे कि हम न्यूजीलैंड को दबोच लेते या पकड़ लेते। समझ से बाहर है कि क्या चाहते हैं कोच माइक हेसन। मुझे याद आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कोच, टेस्ट ओपनर, सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहसिन हसन खान ने एक बार कहा था, प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि शायद उन्होंने जो कहा था वो आज इस टीम के साथ हो रहा है। मैं अब भी इस बात पर यकीन रखता हूँ, मुझे इस टीम पर अब भी भरोसा है, मुझे सलमान अली आगा की स्किल्स के ऊपर कोई शिकवा नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। मुझे अब भी इस टीम के खिलाड़ियों से पूरी उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी अगर उठाते हैं तो कोई हैरानकुन बात नहीं होगी। लेकिन माइक हेसन चाहते क्या है इस टीम के साथ, माइक हेसन कर क्या रहे हैं? और अब पूरा पाकिस्तान ये सवाल कर रहा है। भाई, आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में एक तब्दीली की और आपने टॉस जीतकर जो है वो बैटिंग कर ली, एक ऐसे मैदान पर जहां गहरे स्याह बादल दिखाई दे रहे हैं आसमान पर, जहां बारिश हो सकती है, जहां पिछले चंद घंटों में बारिश हो रही थी, कवर से पिच ढकी हुई थी। क्या आप अपनी उस गलती को ठीक करना चाह रहे थे जो आपने इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को की थी? क्या आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि प्रेमदासा स्टेडियम में पहले बैटिंग ही ठीक फैसला होता है? जब लोग आपको कह रहे थे 15 फरवरी को, तो आपने जो फैसला किया, मैं आपके साथ खड़ा था, मैंने कहा जो भी किया कप्तान ने ठीक किया। कप्तान ने फिर सरप्राइज भी तो दिया, कप्तान ने फिर अभिषेक शर्मा को पहले ओवर में चलता भी तो किया। वो अलग बात है कि उन्होंने गलत बॉलिंग ऑप्शन का इस्तेमाल किया, हमारे बॉलर्स ने खराब बॉलिंग की। लेकिन यार, न्यूजीलैंड के खिलाफ तो आपने कमाल ही कर दिया। आपने ख्वाजा नाफे को बिठाकर फखर जमान को टीम में रख दिया, और बाबर आजम, जिनके बारे में आप एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यार बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह खेलते हैं, उनके 100 का स्ट्राइक रेट है, तो उनको 4 पर 5 पर भेजने की तो बनती नहीं थी। अगर 10 ओवर हो गए हैं तो फिर बाबर आजम का काम नहीं है। तो भाई, इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप आप खिला रहे हैं, उसमें बाबर आजम क्या करेगा? और अगर मैच हो भी जाता, 5 ओवर का हो जाता, 12 ओवर का हो जाता, तो साइम के साथ साहबजादा इनिंग का आगाज करते, नंबर 3 पर कप्तान आते, आप भेजते बाबर आजम को, फिर फखर आ जाते, आप भेजते बाबर आजम को, फिर शादाब आ जाते, आप भेजते बाबर आजम को, फिर उस्मान आ जाते, आप भेजते बाबर आजम को, फिर नवाज आ जाते। तो भाई, आपने गिनती पूरी करने के लिए खिलाना है, आपने किसी को खुश करने के लिए बाबर आजम को टीम में रखा हुआ है। बाबर आजम तो इस टीम के लिए अब एक बोझ बनते जा रहे हैं, इस टीम के लिए एक ऐसा भारी पत्थर बनते जा रहे हैं जो रास्ते में इस टीम के हाइल हो गया है। मैं कभी ये नहीं कहता कि इस टीम में बाबर आजम की वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं बनती, रखा उनको, ठीक है, लेकिन सर्कमस्टांसेस, सूरत हाल, मंसूबाबंदी में इस वक्त वो नहीं आते, उनकी टीम में जगह नहीं बनती। अगर बेलफर्ड मैच हो जाता, आपके पास 2 ही फास्ट बॉलर थे, एक वो जिसका नाम सलमान मिर्जा है, एक वो जिसको आप फास्ट बॉलर मानने के लिए तैयार ही नहीं है, दिल चाहता है तो बॉल दे देते हैं, वरना आप ना उससे बैटिंग करा रहे हैं, ना उससे आप बॉलिंग करा रहे हैं, जिसका नाम है फहीम अशरफ। अगर नीदरलैंड के खिलाफ वो आपको नहीं जिताते तो आप भी बाहर होते, फहीम अशरफ तो होते ही होते टीम से बाहर। फिर एक बॉलर जिसने पाकिस्तान को जब आपने खिलाया, जब आपने उसके हाथ में बॉल दी, मां सिवाय इंडिया के मैच को साइड में रख दें, वहां पर और कौन से सुरमाओं ने जो है वो झंडे गाड़ दिए कि आप एक अबरार पर पड़ गए। अबरार को आपने बाहर निकाल दिया टीम से, मिस्ट्री स्पिनर। आपके पास उस्मान तारिक है ना, अबरार भी आ जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर को आप भूल गए। वो 8 ओवर 48 गेंदें सामने वाली टीम पर भारी पड़ सकती हैं। यार, आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के उनको बाहर रख दिया। कमाल है, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका खुलूस शादाब खान से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पूछ रहे हैं लोग, भाई क्या है ऐसा शादाब खान के अंदर? और शादाब खान वो तो जनाब हवा में उड़ रहे हैं।
वो कह रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स को, भैया तुमने क्या किया है, तुमने भारत को हराया है, हमसे पूछ रहे हो? ये बातें करने वाली हैं? इनके दिमाग कहां जा रहे हैं? कोई सोच रहा है इस बात को? आई डोंट थिंक सो। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस टीम की लाइनअप को देखकर और माइक हैसन की सोच को देखकर। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं इनको कोचिंग नहीं आती। मैं इन सारी बातों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इन सारी बातों को नहीं मानता, क्योंकि मैं ये कहता हूं जब तस्लीम कर लिया तो फिर तहकीक नहीं करते। अगर क्रिकेट बोर्ड ने माइक हैसन को टीम का कोच लगा दिया है तो फेयर इनफ, उनको अपना पूरा टेन्योर पूरा करने दीजिए। लेकिन माइक हैसन साहब, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। पूरा पाकिस्तान एक तरफ और माइक हैसन एक तरफ। माइक हैसन क्या कर रहे हैं? कभी आप सोच रहे हैं कि यार बारिश हो रही है और आपने कश्ती खरीद ली, बारिश हो रही है और आपने बरसाती खरीद ली, और भाई बारिश होती है तो आपको छतरी की जरूरत होती है, आपको फास्ट बॉलर की जरूरत थी, आपने फखर जमान को टीम में रख लिया, एक बैट्समैन को आपने कम कर दिया। समझ आती आप नसीम शाह को मौका दे देते। एक तरफ न्यूजीलैंड 3 फास्ट बॉलर खिला रही है और दूसरी तरफ आप 1.5 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, फ़हीम अशरफ और सलमान मिर्जा। मैं 1.5 इसलिए कह रहा हूं, आपने बनाया 1.5 उसको, मैंने थोड़ी बनाया। आप बॉलिंग कराएं उससे। जब उस बॉलर ने एशिया कप में प्रूफ कर दिया, जब उस बॉलर ने एशिया कप में बता दिया, यार आप उससे बॉलिंग ही नहीं करा रहे, आप उससे बैटिंग ही नहीं करा रहे, क्यों रखा हुआ आपने उसको टीम में? कैसे चलेगी ये टीम? यकीन मानिए कि आप लोगों की दुआओं से और कुछ एक आध खिलाड़ी के इंडिविजुअल ब्रिलियंस से ये टीम अब भी वर्ल्ड कप जीत सकती है, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ। माइक हैसन जो कर रहे हैं ना इस टीम के साथ, माइक हैसन जो चाल चल रहे हैं, माइक हैसन जो सोच रहे हैं, ऐसे नहीं जीतेगी टीम। पूरा पाकिस्तान एक तरफ है, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स एक तरफ हैं, माइक हैसन चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। भाई जब आप खुद ही ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम का ना स्ट्राइक रेट है, ना बाबर आजम फॉर्म में है, तो भाई क्यों आपने उसको हमारे सीने पर मुंह डालने के लिए रखा हुआ है? क्यों आपने उसको टीम में रखा हुआ है? शाहीन को भी आपने ड्रॉप किया ना, शादाब को भी आप ड्रॉप कीजिए। अहमद शहजाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यार आप उसको ऐसी सिचुएशन में बैटिंग और बॉलिंग के लिए ला रहे हैं कि जहां पर वो अपने नंबर पूरे कर ले। काफी अरसे से ये बात हो रही है कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये चंद खिलाड़ियों की टीम है। माइक हैसन साहब आकर जो है वो भी कुछ ऐसे ही मामलात को लेकर चल रहे हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आपने टीम में तब्दीली की, न्यूजीलैंड के खिलाफ ओवरकास्ट कंडीशन में जहां डीएलएस लग सकता था, आपने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कर लिया, वो तो मैच हुआ ही नहीं। कहां जा रहे थे आप? यानी सामने से ट्रक आ रहा है और आप जो है बाइक लेकर बिल्कुल अंधाधुंध घुल जाएं, क्या होना है फिर उसके बाद? ना बाइक रहेगी ना बाइक वाला रहेगा। पाकिस्तान टीम के लिए दुआओं की जरूरत है, इंतहाई माजरत के साथ, वरना तो माइक हैसन जो है वो क्या कर रहे हैं इस टीम के साथ और उन्होंने क्या किया, क्यों आए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। मैं सिर्फ पर्टिकुलर वर्ल्ड कप की बात करना चाह रहा हूं, जहां उनकी मर्जी, उनकी ईमा से टीम का इंतखाब हुआ और टीम इस वक्त आगे जा रही है। हमें एक बेहतरीन मौका मिला है। एक ही मैच खराब हुआ ना हमारा, वो न्यूजीलैंड नेदरलैंड का मैच छोड़ दीजिए, वो फ़हीम अशरफ ने जिता दिया। भाई होता है क्रिकेट में, कभी आप दांतों में से जो है वो दूसरे की फतह को अपनी कामयाबी में तब्दील कर देते हैं। अब आपको मौका मिल गया है, आप सुपर 8 में आ गए हैं, इस पॉइंट को गनीमत जानिए, वरना इंतहाई माजरत के साथ मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि अच्छा हुआ ये मैच नहीं हुआ, वरना माइक हैसन ने तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, अपना चश्मा ठीक करना था और कहना था सब अच्छा खेले, हमने गलती की। नहीं भाई, जब आपके सामने खुला मैदान है, जब आपके सामने जीत रखी हुई है, आप उसको लात मार रहे हैं, आप उसको ठोकर मार रहे हैं। यह बेहतरीन मौका है टीम पाकिस्तान के लिए। मैं अब भी इस बात पर यकीन रखता हूं कि हम इंग्लैंड को, श्रीलंका को पकड़ सकते हैं, लेकिन खुदारा अपनी सिलेक्शन ठीक कर लीजिए भाई। ये पूरा पाकिस्तान अगर ये बात कर रहा है सिलेक्शन की, तो आज मेरा बड़ा दिल दुखा है। आज मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं हो रही कि खाली जहन है टीम मैनेजमेंट का,
हमारे हेड कोच माइक हेसन का दुनिया एक तरफ है और वो पता नहीं कौन सी प्लानिंग से चल रहे हैं। ना वो टीम में प्रॉपर फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, ना वो प्रॉपर स्पिनर्स को टीम में डाल रहे हैं। उनको बाबर और शादाब के अलावा टीम में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। ये पाकिस्तान की टीम है भाई। माइक हेसन साहब, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर आया है, जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को आपने अच्छे तरीके से आगे लेकर चलना है, वरना इंतहाई माजरत के साथ अगर ऐसे होगा तो फिर वैसा ही होगा जैसे हमारे साथ माजी में ICC T20 वर्ल्ड कप में हो चुका है। टीम पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेस।